साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा सक्षम युवा योजना 2024 से संबंधित बड़ी धमाकेदार दो बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। जी हां साथियों, बम्पर खुशखबरी, नए नियम, योग्यता, रजिस्ट्रेशन शुरू। साथियों, इसमें कुछ बदलाव यहां पे किए गए हैं। कौन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, बेरोजगारी भत्ते में भी साथियों यहाँ पे भारी इजाफा किया गया है। तो दोस्तों, पहले कितना दिया जाता था, अब कितना दिया जाता है और किसको कितना दिया जाएगा, ये सब चीज़ें साथियों यहाँ पे देखने की होंगी। और जिनका साथियों 3 साल का यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रिन्यू नहीं कराते, तो उसके बाद उनको क्या करना पड़ता है, वो सभी चीज़ें फुल डिटेल्स वीडियो साथियों यहाँ पे आपको बताइए। उसके पहले साथियों यहाँ पे एक चीज़ और बता दो आपको कि मैंने साथियों यहाँ पर जो सक्षम युवा योजना जो बेरोजगारी इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो साथियों उनके लिए हरियाणा सरकार एक IT से संबंधित दोस्तों एक योजना लेकर आई थी कि भाई जिन्होंने जो IT से संबंधित जो कोर्सेज कर रखे, चाहे BTech, डिप्लोमा, ITI कुछ भी साथियों उन्होंने कर रखा है, तो उनके लिए सरकार यहाँ पर ट्रेनिंग देने के बाद साथियों यहाँ पर उनके लिए 20 से 25,000 रुपये की जो जॉब की जो सैलरी है वो साथियों यहाँ पर देने का सरकार कार्य कर रही थी। तो दोस्तों वहाँ पर उसमें भी रजिस्ट्रेशन है जो आप करा सकते हो। ठीक है साथियों, तो दोस्तों उसमें कौन कौन से कोर्स करने थे, कौन कौन से कोर्सों को शामिल किया गया था, कितने समय की ट्रेनिंग होनी थी, किसका फील्ड में उनको कार्य दिया जाना था, तो उस पर साथियों डिटेल वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसी प्रकार की हर रोज़ आपको सरकारी नौकरी योजनाओं और दोस्तों HKRN चाहे सक्षम हो, कोई भी हो साथियों, चाहे DC रेट की नौकरी, सभी का अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों चलिए जल्दी से यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे आज सक्षम युवा योजना से संबंधित फुल डिटेल्स। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन आपने कराना है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई आपकी जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, वो आपकी समाप्त हो चुकी हो, मतलब करंट में आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपने कहीं एडमिशन नहीं ले रखा हो। एक शर्त तो यहाँ पे मुख्य ये होती है। दूसरा साथियों यहाँ पे इनकम से संबंधित होती है कि भाई आपकी 3 लाख रुपये से ज़्यादा इनकम आपकी अब नहीं होनी चाहिए। पहले ये कम थी लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया कि भाई जिनकी इनकम 3 लाख तक है वो यहाँ पे सक्षम योजना के तहत फॉर्म है जो वो साथियों यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी उनके मतलब अगर सरकारी जॉब वगैरह होगी तो भाई उनकी ऑब्वियसली उनकी 3 लाख से ऊपर इनकम हो ही जाएगी। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड, नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर, सभी मूल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और करंट में आप कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप वो जो क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ बेरोजगारी भत्ता है, जो बेरोजगार है जिनके पास कोई कार्य नहीं, आधार कार्ड और राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यहाँ पे 3 लाख ऊपर साथियों यहाँ पर 3 लाख तक का जो यहाँ पे मामला दिया है, तो वहाँ तक आपके जो फैमिली ID में इनकम है वो होनी चाहिए। बैंक खाते की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 लाख अब बढ़ाकर कर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई वर्ष में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए इनकम हो या 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निवास या जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सभी दोस्तों आपके क्या है कि जैसे हरियाणा में फैमिली ID चलती है जिसको PPP भी बोलते हैं, और विपक्ष तो दोस्तों यहाँ पे परिवार पहचान पत्र भी इसको बोलता था, लेकिन बहुत सी चीज़ें इससे सॉल्व आउट भी हुई हैं। ठीक है साथियों, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आप इसी फैमिली ID का आधार पर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो खुद दोस्तों, यहाँ तक कि आप मोबाइल से कर सकते हो। वीडियो मैंने इस पर भी चैनल पर बनाई हुई थी। अपना जाति निवास प्रमाण पत्र आप इसी फैमिली ID से बना सकते हो। और फैमिली ID से साथियों एक और जो बड़ा साथियों यहाँ पर उस पर मैं वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, आपको बता दूँ कि भाई आप फैमिली ID का नंबर अपना डालते ही आप खुद अपना साथियों चेक कर सकते हो आप हरियाणा सरकार की कितनी योजनाओं के लिए एलिजिबल हो, पात्र हो। और दूसरा साथियों आप ये भी देख सकते हो कि आप कौन कौन सी योजनाओं का लाभ है जो वो उठा रहे हो। क्योंकि दोस्तों कई दफ़ा गांव में क्या होता है कि आपके सरपंच ने, मेंबर ने, किसी ने आपका फॉर्म भर दिया और उसमें खाता वगैरह किसी अपने का लगवा दिया या किसी भी तरीके से, या फिर ऑफलाइन जैसे उनके पैसे वगैरह आते हैं, तो दोस्तों उनका क्या होता है कि वो खुद उनके पैसों को लेते रहते हैं। जैसे खासकर मनरेगा में क्या होता है कि भाई सरकार सरपंचों के पास पैसे आते हैं और हालांकि वो खाते में आते, लेकिन उनका वो सरपंचों के साथ मिली भगत करके कि भाई मैंने आपका यहाँ पर अप्लाई करवाया, मैंने आपका यहाँ पर रोजगार मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो मेरे को आपको आधे पैसे देने होंगे। तो इस प्रकार से मामला वहाँ पर वो सेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब बहुत सारे लाभ हैं जो PPP से हुए हैं। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें लोगों को भाई जैसे मान लो कोई गलत तरीके से ले रहा था, हालांकि उनकी इनकम ज़्यादा थी, फिर भी वो सोचते हैं कि भाई मेरा जो राशन कार्ड है वो काट दिया। तो भाई यहाँ पे जो जायज़ है उसी को यहाँ पे मिलेगा, जो नाजायज़ है भाई जिनकी इनकम ज़्यादा है तो उनको वो नहीं मिलेगा, उनका कटता भी रहता है। ठीक है साथियों, तो वो कुछ लोग यहाँ पे नाराज़ थे जिन्होंने इसको परिवार परेशानी पत्र कहा था। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत चीज़ें
सोल आउट हुई है। स्थायी मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए वो भी साथी अब यहाँ पे देख ले। इससे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए। आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 12वीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों। उसके बाद आवेदक की उम्र 21 वर्ष से कम और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भाई और नहीं है ये, ठीक है। एक सेकंड 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये है भाई पूरा मामला, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखें। उसके बाद दोस्तों आय, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय कुल 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। फैमिली आईडी से साथियों यहाँ पे ये कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि देखी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता, तो साथियों यहाँ पर पहले क्या है कि जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, पहले यहाँ पे जो 12वीं पास था उसको 900 रुपये दिए जाते थे। बाकी और इसके बारे में थोड़ा और आगे बताऊँगा, तो पहले यहाँ तक देख लें कि भाई पहले इनको 900 रुपये दिए जाते हैं, अब इसको 1200 रुपये दिए जा रहे हैं। ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है पहले उसको यहाँ पे 2000 रुपये दिए जाते थे पर मंथ, 1500 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2000 कर दिए गए। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे पहले इनको दोस्तों यहाँ पे शायद 3000 रुपये दिए जाते थे, 3000 या शायद 2500, लेकिन अब इनको बढ़ाकर यहाँ पे 3500 कर दिया गया है। ठीक है साथियों। ये तो दोस्तों तब तक जो बेरोजगारी भत्ता ये तब दिया जा रहा है जब आप कोई कार्य आपने नहीं कर रहे, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा दिया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आपको दोस्तों सक्षम योजना के तहत यहाँ पे 100 दिन का साथियों यहाँ पे कार्य भी 100 दिन का मनरेगा में होता है, इसमें नहीं होता। इसमें दोस्तों रेगुलर आपका होता है भाई, जितने पर महीने आपको सैलरी भी साथियों यहाँ पे इसमें दी जाती है, जो कि महीने के 6000 रुपये साथियों आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये 6000 ये आपको दिए जाते हैं यदि आपको काम है जो वो मिलता है, ठीक है। और ये आपको बेरोजगारी का भत्ता मिलता है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले की बात करें तो दोस्तों इनको यहाँ पे 9500 रुपये साथियों पर मंथ यहाँ पे इनको मिल जाते हैं। कार्य इनको बहुत ही आसान सरल दिया जाता है, इतना भारी इनका कार्य है जो वो नहीं होता है। महत्वपूर्ण निर्देश, आयु सीमा 21 से 35 वर्ष। अब साथियों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे रिलेटेड बच्चे लगातार क्वेश्चन करते रहते हैं, तो भाई शायद आज यहाँ पे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला डाउट तो दोस्तों आपका ये रहता है कि भाई मैंने ओपन से की है या फिर मैं अदर स्टेट से मैंने कोई जैसे मान लो 12वीं की है या ग्रेजुएशन की है, तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल नहीं भर सकते। दूरस्थ या निजी छात्रों के लिए ये नहीं है। निजी आपके दोस्तों ओपन से जो करते हैं और दूरस्थ यानी कि अदर स्टेट से जो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह 12वीं जो भी करते हैं और अदर स्टेट वाले, वो बिल्कुल इसमें फॉर्म है जो वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें, केवल बेरोजगार उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। सक्षम योजना केवल 3 वर्षों के लिए, आप 3 वर्षों के बाद नवीनीकरण कर सकते हैं। भाई आपने सक्षम योजना के तहत 3 वर्ष के लिए आपने जो फॉर्म है अपना रजिस्ट्रेशन है वो कराया था, लेकिन आपको कार्य वगैरह नहीं मिला है, तो आप 3 वर्ष के बाद और आपने रिन्यू नहीं कराया है, तो दोस्तों 3 वर्ष के बाद आप उसका जो इसका नवीकरण है यानी कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ, इस योजना के तहत जो लाभ जो मिलता है वो दोस्तों यहाँ पे 35 वर्ष तक के ही युवा को मिलता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप इसमें रजिस्ट्रेशन है जो वो नहीं कर सकते। ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे क्या है, सक्षम के लिए आवेदन करने से पहले रोजगार के लिए आवेदन करना महत्वपूर्ण है। जो रोजगार कार्यालय उसमें आपको भाई आवेदन करना पड़ता है। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करने के 20 से 30 दिनों के भीतर रोजगार कार्यालय में सभी दस्तावेज जमा कराने होंगे। ये चीज़ साथियों यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, यानी कि आपकी पूरी की पूरी फाइल बनेगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि जो ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों वो फाइल आपको वहाँ पे जमा करनी होती है। यदि स्नातकोत्तर, स्नातक या 12वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार विभाग द्वारा दिए गए मासिक कार्य को पूरा करता है तो उसको उम्मीदवार को 6000 से 20,000 रुपये या उससे अधिक भी दोस्तों यहाँ पे अब मिलेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पे बड़ा चीज़ है। तो ये दोस्तों जो 20,000 रुपये हैं या 20 से 25 के बीच में इनको कहा था, तो ये दोस्तों वो IT वाले हैं जो IT का इनको ट्रेनिंग देकर इनको कार्य दिया जाएगा। ठीक है। यदि उम्मीदवार कोई काम या नौकरी नहीं करना चाहता है तो उम्मीदवार को 900, 1500, 3000 रुपये प्रति
माह प्राप्त कर सकेगा। तो दोस्तों ये मामला उनके लिए कि भाई मैं तो यहाँ पे आगे कोई जॉब वगैरह नहीं करना चाहता, सिर्फ बेरोजगार भत्ते नहीं, इनसे उनका यहाँ पे कंसेंट है जो वो साथियों यहाँ पे मांगा जाएगा। यदि वो कंसेंट देता है कि मैं जॉब कार्य करना चाहता हूँ तो उनको इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे बेरोजगार भत्ता वगैरह मिलेगा। और नहीं करता है तो दोस्तों और मतलब उसको जैसे कार्य जॉब के लिए बुलाया जाता है तो उनको जाना पड़ता है। अगर नहीं करना चाहता तो वो पहले ही कंसेंट देगा तो उनको वो नीचे वाला जो मामला है वो साथी उनके दिया जाएगा। तो दोस्तों यही जो चीज़ें हैं सक्षम योजना के तहत यही लगभग होती हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो इसमें आपके जो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह वो भी साथियों यहाँ पे लगता है। वो दोस्तों यहाँ पे फादर का आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो दोस्तों यहाँ पे लगता है, जो कि आप इजीली फैमिली आईडी से जनरेट करा सकते हो। किसी भी सीएससी सेंटर से जाके अपना फॉर्म भर सकते हो, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हो। तो दोस्तों यही अपडेट है इससे जुड़ी मुख्य आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।